साथियों नमस्कार। वित्त मंत्री जी की तरफ से यूनियनों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक को प्री बजट का हिस्सा माना जा रहा है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े आउटकम निकल करके आए हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के आई है बजट से लेकर के। और ना केवल बजट से लेकर के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और श्रमिकों के लिए भी बहुत कुछ निकल के आया है। दोस्तों पूरी वीडियो सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई हम ऐसी इंफॉर्मेशन डालें वो आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री जी की तरफ से ट्रेड यूनियनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और प्री बजट की ये 8वीं बड़ी बैठक थी। अलग अलग ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने बातचीत की और बजट पर चर्चा की। ट्रेड यूनियनों की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर अपने अपने पॉइंट्स रखे और उन्हीं में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग के गठन का मुद्दा भी शामिल था। पेंशनरों की पेंशन का भी मुद्दा शामिल था और टैक्स पेयर्स की टैक्स का भी मुद्दा शामिल था। तो क्या अब ऐसा कुछ निकल के आने वाला है? 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया जाएगा, क्या उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज निकल के आने वाली है? तो दोस्तों विस्तार से सुनिएगा, समझिएगा। अमर उजाला की ये खास रिपोर्ट है जो मैं आपको पढ़ करके अब बताऊंगा। वित्त मंत्री ने ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पर चर्चा की। संगठनों की मांग क्या है, इसको जरा अब जानते हैं। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में हितधारकों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 8वीं प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ साथ वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग और निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिवों और श्रम मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया। भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मौजूद रहे। CITU के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव राय ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। देव राय ने CPSE में स्थायी कर्मचारियों की संख्या 1980 के दशक के 21 लाख से घटकर 2023-24 में 8 लाख से अधिक होने पर भी चिंता व्यक्त की। NFITU के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए अलग से बजट आवंटन की मांग की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए TUCC के राष्ट्रीय महासचिव SP तिवारी ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और निगमीकरण को रोकना चाहिए और अनौपचारिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए सुपर रिच पर 2% अतिरिक्त कर लगाना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा जो अमीर है उन पर 2% और टैक्स लगना चाहिए। तिवारी ने यह भी मांग की कि कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनकी न्यूनतम मजदूरी भी तय की जानी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव पवन कुमार ने कहा कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को पहले कदम के रूप में 1,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह किया जाना चाहिए और बाद में इसे परिवर्तनीय महंगाई भत्ता से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जानी चाहिए। साथ ही पेंशन में होने वाली आय को भी टैक्स से मुक्त किया जाना चाहिए। यानी जो पेंशन प्राप्त हो रही है वो टैक्स के दायरे में नहीं होनी चाहिए। कुमार ने मांग की कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बजट से पहले ये जो 8वीं परामर्श बैठक थी, इसमें अलग अलग ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और उन्होंने अपनी मांगे रखी। EPF 95 के मुद्दे के ऊपर भी मांग रखी गई। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई जिससे वेतन में संशोधन किया जा सके और जो
न्यूनतम मजदूरी दर है उसमें भी बढ़ोतरी की मांग की गई। अब दोस्तों ये बैठक तो हो गई है, वित्त मंत्री जी के पास सीधे तौर पर प्रतिनिधियों की तरफ से ये मांगे रख दी गई हैं। अब देखना यह है कि 1 फरवरी 2025 को जो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा उसमें इन मांगों में से कौन कौन सी मांगों के ऊपर वित्त मंत्री जी अपनी मोहर लगाती हैं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग की मांग बहुत ही प्रमुख मांग है, क्योंकि अब मात्र 1 साल का वक्त ही रह गया है। 1 जनवरी 2026 से अगला सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है, जिसके लिए सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया और इसकी वजह से मांग और ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है। 2024 के अंतिम समय में सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी गई थी कि फिलहाल कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को लेकर के। अब देखना यह है कि बजट से पहले ये जो प्री बजट बैठकें हो रही हैं और इनमें जो मांगे रखी जा रही हैं, क्या इन मांगों का असर आने वाले बजट में देखने को मिलेगा? क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई ऐलान करेगी? क्या ईपीएफ 95 के तहत पेंशन के प्रावधानों में कुछ बदलाव होगा? क्या न्यूनतम मजदूरी दर में कुछ बदलाव होगा? बहुत कुछ डेवलपमेंट निकलनी बाकी है। प्री बजट बैठकों का दौर चल रहा है और यूनियनों की तरफ से अपने अपने सुझाव दिए जा रहे हैं। मांग की गई है कि पेंशन को कर मुक्त किया जाना चाहिए, यानी पेंशन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो नहीं लगना चाहिए। और सही भी मांग है, क्योंकि एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन पर ही ज्यादातर निर्भर होता है और उस पेंशन में से भी अगर टैक्स की वसूली की जाए तो उसके पास क्या रह जाएगा। एक तो वैसे ही महंगाई चरम पर चल रही है और महंगाई से लड़ने के लिए जो वेतन संशोधन की मांग की जा रही है, पेंशन संशोधन की मांग की जा रही है, उसके लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन भी नहीं किया है। अब देखना यह है कि किन मांगों के ऊपर सरकार की मोहर लगती है और किन मांगों पर सरकार की मोहर नहीं लगती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।